तो आप ये मान सकते हो कि ये जन्म जन्म का प्रेम ही है। इससे पहले भी बहुत जन्म तक इन लोगों का प्यार चला है और इस जन्म में फिर वापस आए। तो ट्विन फ्लेम वालों के लिए ये तो बहुत एक मतलब असरदार तरीका है समझने के लिए कि आप लोग क्या पिछले जन्म से भी इसी एनर्जी को कैरी कर रहे हो कि नहीं। वेलकम टू पढ़िए अभी ट्विन फ्लेम 1176। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि कौन मेरे पिछले जन्म का प्यार था, किसके साथ मेरा जन्म जन्म का प्यार का रिलेशन है, कौन मेरा पिछले जन्म का हस्बैंड था या फिर वाइफ था। तो पास्ट लाइफ लव एनर्जी लेकर बात करेंगे, कैसे हम लोग कुंडली से एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट से ये समझ सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये सोलमेट वालों के लिए भी है, ये ट्विन फ्लेम वालों के लिए भी है, ये अगर आप शादीशुदा हो तो आपके लिए भी है, अगर आप शादी करना चाहते हो किसी से तो उनके साथ अपना एनर्जी चेकिंग करने के लिए भी ये वीडियो है। अगर आपको डीएम का सर्चिंग है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका डिवाइन सोल लव एनर्जी दूसरे लेवल का कुछ समझना है तो सामने वाला पार्टनर के साथ आपका जो लव वेव का फ्लो है वो समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बहुत ज़्यादा खुश रहिए। शुरू करते हैं। पहले ऐसे शुरू करेंगे, देखिए सब कुछ जिनसे मैं आज जुड़ा हुआ हूँ, आप जिनसे जुड़ा हुए हो, जो भी आपका पति पत्नी भाई बहन दोस्त रिश्तेदार बच्चा जो भी है, सब कुछ किसी न किसी तरीके से हम लोगों के पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। तभी उनके साथ अपना कुछ कर्मा बाकी रह जाता है, उसको पूरा करने के लिए इस धरती पे हम लोग आते हैं और ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को समझते हैं सही तरीके से। तो मेरा जो आधा हिस्सा है जो दूसरे किसी बॉडी में है उनको अपने साथ परमानेंट यूनियन में लाना है, इसीलिए हम लोग धरती में आते हैं। जब तक हम लोग बाकी सारे कर्मा को क्लीनिंग कर नहीं पाएंगे उनके साथ यूनियन भी हो नहीं पाएगा। अब ये कर्मा कहाँ से डिनोट होता है? राहु से डिनोट होता है। आपके पिछले जन्म का जो कर्मा होता है, कर्मा का मीन्स ये होता है जो हेवी बैगेजेस से तो होता है, जिसको क्लीन करना पड़ता है, वो होता है राहु। और केतु का होता है पिछले जन्म में जो पार्ट मेरे को बहुत कुछ मिला था, जो पार्ट से या फिर जो जिस विषय में मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन मिल गया था, जिस विषय में पूरा मेरे को मतलब विशारद हासिल था इस जीवन में, वहाँ से मुझे कुछ नहीं ज़्यादा चाप पाना है, उस चीज़ को जाने देना है। तो राहु का कर्मा केतु का कर्मा दोनों का कर्मा के बेसिक में जो हम लोग इस जीवन में जन्म के बाद से आज के डेट तक जो कर्मा हम कर रहे हैं, ये जीवन का इस कर्मा का डिनोट होता है सैटर्न से। जो जजमेंट जो आपको लाइफ मिला है, जो आपको सुख मिलता है, जो आपका दुख का आंसू मिलता है, ये सब सैटर्न समझाता है। आज के डेट में रोटी कपड़ा मकान का जो बेसिक नीड इंसान के पास कभी था, वो नीड आज के डेट में शायद किसी के पास है ही नहीं। मतलब सबके पास भूख मिटाने के लिए खाना होता है, रहने के लिए कोई बंदोबस्त हो जाता है, कपड़ा भी मिल जाता है। आज के डेट में जो चीज़ मिलता नहीं है, जिसके लिए इतना परेशान लोग हैं, ध्यान नहीं मिलता है। ट्रू लव, रियल लव, सच्चा प्यार वो मिलता नहीं है। एक बार सोच के देखिए, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले इतना ज़्यादा ब्रेकअप तभी होता था, मतलब लगता नहीं है मेरे को। आज की डेट में जितना ब्रेकअप हो रहा है, जितना दिल दुख रहा है, जितना आंसू निकल रहा है, बिकॉज ऑफ खाने के लिए नहीं, ना ही कपड़ा या फिर मकान के लिए, सबसे ज़्यादा आंसू निकलता है प्यार के चक्कर में। ब्रेकअप, सेपरेशन, चाहे वो डीएम वाला सेपरेशन हो, सोलमेट वाला सेपरेशन हो, कुछ भी हो। तो लव एनर्जी का टूट जाना इतना इजी हो गया है जो आज से 500 साल पहले शायद होता भी नहीं था। तब जिससे प्यार होता था तो उससे शादी कर लेता था और पूरा लाइफ निकल लेता था एक साथ में। शायद हम लोग खुश होते होते इतने ज़्यादा गलत कर्म में अपने आप को फंसाते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा कर्मा को अपने आप मतलब हेवी कर रहे हैं, अपना नेगेटिव कर्मा को इतना ज़्यादा हाई वैल्यू कर दे रहे हैं। इसीलिए जितना युग जा रहा है उतना ज़्यादा ब्रेकअप होता है, उतना ज़्यादा सेपरेशन, डिवोर्स, दुख, प्यार नहीं मिल पाना, ये सब चीज़ हो रहा है। बेसिकली हम लोग जो पिछले जन्म के कर्मा करके आ रहे हैं उसी का शायद एक रिपीट हिस्ट्री ये चल रहा है।
या फिर जो मैं इस जीवन में करने वाला हूँ, जो मुझसे हो रहा है, उसी का रिपीट हिस्ट्री विथ इंटरेस्ट शायद अगले जन्म में मुझे भुगतना पड़ेगा और आपको भी शायद। जैसे बैंक में पैसा रखने से पैसा का इंटरेस्ट बढ़ता है, अगर आप 10 लाख रखते हो तो आपको शायद 3 साल के बाद 12 लाख मिलता है। ऐसे ही जो मुझे खुशियाँ है, इस खुशी को जितना मैं स्प्रेड करूँगा शायद मुझे अगले जन्म में और ज़्यादा खुशियाँ मिलेगा। या फिर मुझे इतना खुशियाँ मिलने के बाद भी अगर मैं कोई गलत कर्म करके जाऊँगा तो उसके लिए इससे ज़्यादा मल्टीपल आंसू मुझे अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। शायद मैं भी कर्म का हिसाब कुछ ऐसा ही चलता है। तो अभी अगर आप देखते हो कि पिछले जन्म का आपका हस्बैंड एंड वाइफ कौन था, अगर आपको समझना है तो पहले आप देख लीजिए राहु एंड केतु को। अगर आपके जन्म कुंडली में जिस हाउस में राहु एंड जिस हाउस में केतु है, अगर आपके पार्टनर का सेम हाउस में राहु और केतु है और किसी एक के राहु एंड केतु के साथ 7th लॉर्ड का दृष्टि संबंध या फिर कॉन्जंक्शन है, तो आप समझ लो कि आप पिछले जन्म से पति पत्नी हो। तो मान लो कि आपका मान लो मेष लग्न है, तो आपका कुंभ में राहु है, कुंभ एक्वेरियस में, तो आपका पार्टनर का भी कुंभ में ही होना चाहिए था, एक्वेरियस में। नहीं तो फिर कैप्रिकॉर्न में होने से भी वो सेम फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि कुंभ एंड मकर दोनों का राशि लॉर्ड सेम शनि ग्रह बनता है। और साथ में 7th लॉर्ड का एस्पेक्ट, डायरेक्ट एस्पेक्ट या फिर कॉन्जंक्शन होना चाहिए। मतलब अगर आपका मेष लग्न है और आपका राहु एक्वेरियस में है, अगर आपका पार्टनर का कोई भी लग्न हो, उनका राहु मान लो क्या एक्वेरियस या फिर कैप्रिकॉर्न में है, तो आपका जो 7th लॉर्ड है जो बनता है मेष लग्न के हिसाब से वेनस, उनका 7th एस्पेक्ट डायरेक्ट आपके उस राहु में जाना चाहिए। ये होता है पिछले जन्म का पति पत्नी होने का एक पक्का प्रमाण। उसके बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर थे कि नहीं, इसको समझने के लिए पहले आपका 5th हाउस को देखना पड़ेगा। मान लो मेष लग्न, क्योंकि कालपुरुष कुंडली को लेके बात करना इजी रहता है तो उसको ही लेके बात करेंगे। अगर आपका मेष लग्न होता है तो आपका 5th हाउस का लॉर्ड होता है सन। तो आपका जो सन होगा वो आपके पार्टनर का लगन के साथ उनके 5th हाउस में बैठा होगा, या फिर आपका पार्टनर का कोई भी लगन हो, उनका जो 5th हाउस लॉर्ड होगा वो आपके सन के साथ उनके 5th हाउस में बैठा होगा। मतलब अगर मान लो सपोज़ मेरा मेष लग्न है तो मेरा 5th लॉर्ड हो रहा है सन, जो 5th लॉर्ड सन हो रहा है, तो मेरा जो पार्टनर होगा मान लो उनका हो रहा है मान लो मीन, तो मीन का होता है 5th लॉर्ड क्या, चंद्र, मून। तो आइदर वो मून मेरे सन के साथ किसी एक घर में रहेगा जो मेरा या उसका 5th हाउस होगा, या फिर मेरा जो लग्न है मतलब मार्स, ये उसके जो 5th हाउस बनता है मून, उनके साथ कॉन्जंक्शन में उसका 5th या फिर लगन में रहेगा। या फिर मेरा जो 5th हाउस का लॉर्ड है सन जो बनता है, उनका जो 5th हाउस होता है वो बनता है कैंसर मीन से, तो मेरा 5th हाउस होगा जो वो उनके 5th हाउस में उनके लॉर्ड लग्न लॉर्ड मतलब जुपिटर के साथ रहेगा। और दोनों के साथ केतु का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि केतु जो होता है वो पिछले जन्म का डिनोट करता है। आगे ऐसे बात कर सकते हैं कि हम लोग का जो आत्मा का डिज़ायर होता है, जो एकदम हिडन डिज़ायर जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम डिज़ायर, इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका D9 जो नवंश कुंडली होता है उनका शुक्र का प्लेसमेंट कहाँ पर है। अगर मेरा वेनस, मेरे पार्टनर का जो D9 होगा उसके वेनस से अगर 5th और 9th एस्पेक्ट में जाएगा, या फिर मेरा वेनस उनके D9 की राहु से 5th या 9th एस्पेक्ट में जाएगा, और उनके साथ अगर 5th लॉर्ड का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो है। बहुत जगह में ट्विन फ्लेम में भी ऐसा होता है कि पिछले कई जन्मों से इन लोगों का पेयर चल रहा है लेकिन यूनियन हो नहीं पा रहा है, इसलिए फिर से आते हैं इस धरती में यूनियन करने के लिए, अल्टीमेट यूनियन पाने के लिए। कि किसी का मान लो मेष लग्न है तो 7th लॉर्ड बनता है ऐसे शुक्र, तो शुक्र से बात करेंगे। और जैसे हम मीन के साथ मेष का कॉम्बिनेशन किए थे, किसी एक का मेष लग्न है तो उसका जो वेनस होगा मीन राशि वाला जो होगा उनका भी वेनस
आइदर उससे 5th हाउस में रहेगा, नहीं तो 9th में रहेगा, नहीं तो राहु 5th और 9th में रहेगा, और किसी एक का 5th लॉर्ड मतलब जो बनता है मेष लग्न का सन या फिर मीन लग्न का मून, तो किसी एक का 5th लॉर्ड शुक्र के साथ कॉन्जंक्शन में या फिर 5th और 9th एस्पेक्ट में रहेगा। तो इससे समझ में आ जाता है कि ये आत्मा का जो डिज़ायर है, ये पिछले कई जन्म से ये आत्मा का डिज़ायर ऐसा ही है, और ये दो आत्मा एक होना चाहती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो आप अगर अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ आपका लव एनर्जी कैसा है, कितने जन्म से ये प्यार है, या फिर ट्विन फ्लेम में आप पहले भी थे तो फिर से आए हो, यूनियन होने वाला है कि नहीं, सोलमेट आपको पाना है लाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आपका शादी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर कितने जन्म से ये प्यार अधूरा है, इस बार पूरा होने वाला है कि नहीं, तो एस्ट्रोलॉजिकली आपको अगर समझना है तो हमसे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। ट्विन फ्लेम रिलेटेड या फिर सोलमेट जर्नी रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हमसे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। खुश रहिए, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आप सबके लिए, हमको भी ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू सो मच।